वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। EMRS TGT 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा, बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म भरना सीखेंगे। और यदि आपका कोई डाउट होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in। आप सिंपली EMRS गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके आप आ जाइएगा मेन पेज पर। ये है होम पेज। कभी कभी वेबसाइट खोलने में थोड़ा समस्या आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे तो वेबसाइट ज़रूर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, PGT के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो पहले विज्ञापन जारी हुआ था, और TGT वगैरह, हॉस्टल वार्डन, सबके लिंक यहाँ पर हैं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारे सामने इस तरीके का पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पर TGT के लिए लिंक अलग से है, हॉस्टल वार्डन, ठीक, नोटिफिकेशन है। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। PGT के लिए भी अभी भी लास्ट डेट बचा हुआ है, आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। और जिनको TGT या PGT या हॉस्टल वार्डन के लिए आवेदन करना है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, सबका लिंक अलग है, ठीक है। लिंक पर आपको क्लिक करना है। TGT का फॉर्म मैं यहाँ पर भर के दिखाऊंगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। फिर से आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट स्लो है। जब तक ये पेज खुल रहा है आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% सटीक जानकारी दी जाती है। तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल का आइकन है, घंटी का बटन, उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए आपके सब्सक्राइब करते ही वेबसाइट चल भी गई और आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक दूसरी वेबसाइट पर, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कभी कभी बीच में एरर आ जाए तो परेशान मत होइएगा, फिर से ट्राई करिएगा। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप सिंपली दोस्तों देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर ये फॉर्म खुला हुआ है TGT के लिए। हॉस्टल वार्डन के लिए यदि आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर वो पोस्ट लिखा होगा PGT के लिए या प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो छात्र रजिस्टर कर चुके हैं, आगे के और स्टेप फिल करने हैं, तो उनको यहाँ पर डिटेल्स फिल करके लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। इस तरीके का पेज आएगा हमारे सामने। यहाँ पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने से पहले आपको जानना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर है। 1500 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी है TGT के लिए। और ये भी बताया गया है कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं, PWD के कैंडिडेट हैं, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना होगा, उनके लिए फॉर्म ये बिल्कुल फ्री है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर बताया गया है फ़ोटो और साइन अपलोड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। फ़ोटो का फॉर्मेट JPG में होना चाहिए और जो आपका फ़ोटो होगा वो 10 से 200 KB के बीच में हो, सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में हो। फोटोग्राफ आपका कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो, काम चल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंट्रास्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका चेहरा, कान, नाक, आँख सब साफ साफ दिखना चाहिए। एक बार फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद इमेज में करेक्शन करने का बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छे तरीके से सोच समझकर फ़ोटो साइन अपलोड करना है। फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सबका ऑप्शन यहाँ पर है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बहुत सारे छात्र पासवर्ड बनाने को लेकर परेशान हो जाते हैं। पासवर्ड आपका तभी बनेगा जब आपके पासवर्ड में 8 से लेकर 13 कैरेक्टर होंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड बनाने का। लॉगिन करते हुए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम 8 कैरेक्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर हो, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। और इसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, A से Z के बीच में आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। एक आपका न्यूमेरिक ज़रूर होना चाहिए, यानी कि 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर एक होना ही चाहिए, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। यानी कि यदि आप पासवर्ड बना रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर आप A लीजिए कैपिटल, फिर स्मॉल B, स्मॉल C, 1 2 3 और @ और ये टोटल कितने कैरेक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 ही है, तो ये अभी पासवर्ड हमारा नहीं बनेगा क्योंकि कम से कम 8 चाहिए। तो इसमें आपको एक कुछ बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो ये अब आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको सिंपली यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने फॉर्म खुल कर आ गया। इस फॉर्म को हमको भरना है। फॉर्म में क्या क्या जानकारी है, तो आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, यदि इस पर फोटोग्राफ लगा है तो भी आप यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इसके अलावा भी कोई भी अदर गवर्नमेंट वैलिड आईडी। आधार कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आप उसको यूज मत करिएगा। पैन कार्ड वगैरह है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, इसमें से आप कुछ भी यूज कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। पैन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, और जो आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड, वोटर आईडी करेंगे तो वोटर आईडी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लेना है। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है बिल्कुल डिटेल में, और ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और फिर आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल्स को फिल कर लिया है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये एड्रेस वगैरह। एड्रेस आपको बिल्कुल डिटेल में भरना है। मेल आईडी आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल अपना डालना है जो एक्टिव हो, क्योंकि आगे इन्हीं मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर कोई भी सूचना होगी तो वो भेजा जाएगा। यदि आप कहीं साइबर कैफ़े पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो अपना ही मोबाइल नंबर और मेल आईडी भरना है। और एड्रेस मैं यहाँ पर टिक मार्क लगा देता हूँ ताकि मुझको दोबारा भरना ना पड़े। मैं ये फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, मैं कोई एग्ज़ाम देने वाला नहीं हूँ। पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड हम कुछ बना लेते हैं। चलिए, तो पासवर्ड हमारा हो गया। एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, और आपको उसका यहाँ पर आंसर लिख देना होगा, ठीक है। और फिर ये वाला कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। एड्रेस वगैरह में कोई गलती मत करिएगा। आपको यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट आप अपना सेलेक्ट करिएगा, उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक लैंडलाइन नंबर मांगता है विद एसटीडी कोड, यदि आपके पास है तो फिल कर दीजिएगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं खाली ही छोड़ने वाला हूँ क्योंकि आजकल कहाँ लैंडलाइन नंबर किसी के पास होता है, ठीक है। चलिए हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा पेज लोड होगा। यहाँ पर कह रहा है कि आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं आपने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सिंपली सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करिएगा। तो मैं यहाँ पर कट करता हूँ और आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर हर जगह टिक मार्क लगाना होगा। टिक मार्क लगाने का मतलब ये होता है कि आपने मैच कर लिया, नेम मैच कर लिया, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ मैच करके आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना होता है। एक बार देख लीजिएगा ऊपर जाकर, ठीक है। और फिर हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। आपको ओटीपी यहाँ पर डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो मैं इतना काम कर लेता हूँ। पहली बार में ओटीपी नहीं आया था, मैंने रिसेंट ओटीपी पर क्लिक किया तो तुरंत ओटीपी आ गया। चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म आपका फिल नहीं हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है, उसके बाद फ़ी का पेमेंट करना है। तो आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फ़ी पेमेंट अभी हमारा नहीं हुआ है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसकी सहायता से आप लॉगिन हो सकते हैं और पासवर्ड आपने बनाया ही है। मोबाइल नंबर हमारा देखिए वेरीफाइड हो गया। ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लीजिएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा आपके मेल आईडी पर, वहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो फ़ी पेमेंट करने से पहले आपको वेरीफाई करना ही पड़ता है। तो चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे डिटेल्स फिल करने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा हो गया, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड सेंटर, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, सी-टेट का डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर फाइनल जाकर ये सबमिट होगा। तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने शुरुआत में डेटा भरा था वो तो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा आपसे बहुत सारी जानकारी मांगी जाएगी। आर यू अ पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो क्या आप जम्मू कश्मीर के ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड पर्सन हैं? ऐसा कुछ है नहीं, हम नो पर क्लिक करेंगे। नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, इसको भी हम लोग इंडियन सेलेक्ट करते हैं। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आपको आराम से भरना है। कैटेगरी पूछी जा रही है तो मैं यहाँ पर एससी करता हूँ क्योंकि यहाँ पर फ़ी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप अपना करिएगा, गलत कैटेगरी मत भरिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। एडमिट कार्ड तो आपका आ जाएगा, परीक्षा आप दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपकी कैटेगरी वो है नहीं, और कैटेगरी वाइज जो मेरिट होती है वो सीधे सीधे प्रभावित होती है। तो आपको जो जानकारी भरनी है बिल्कुल सही सही भरनी है। क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी
कोई दिव्यांगता है तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पर भी हम नो कर देंगे। और आर यू एक्स सर्विसमैन, तो ऐसा कुछ है नहीं, आपका होगा तो करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। क्या आपने 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, तो नो। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन हैं। पहला है EMRS, यदि आप एम्प्लॉई हैं। रेगुलर पे स्केल फॉर EMRS में यदि आप पॉइंट हैं तो पहला ऑप्शन आपके लिए है। अदर देन परमानेंट एम्प्लॉई वर्किंग इन EMRS एज 1/1/2023, तो दूसरा वाला ऑप्शन है। यदि आप EMRS के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। मार्टियल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। बाकी ऑप्शन है डिवोर्स, विडो वगैरह, तो मैं यहाँ पर मैरिड करता हूँ, आप अपना भरिएगा। अब आपको सिंपली ये वाला सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा पर्सनल डिटेल भी यहाँ से फिल हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे किस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर टीजीटी तो हमने ऑलरेडी पहले ही सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन टीजीटी में किस सब्जेक्ट से हम फॉर्म भर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ, या फिर जो थर्ड लैंग्वेज वाली वैकेंसी है, या फिर टीजीटी लाइब्रेरियन। इसके अलावा टीजीटी म्यूज़िक, आर्ट, टीजीटी पेट, तो ये सभी ऑप्शन हैं। आप जिस सब्जेक्ट से एलिजिबल होंगे आप उसे फॉर्म भरिएगा। मैं यहाँ पर टीजीटी हिंदी पर क्लिक करता हूँ। अब आपको अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ। यूपी का यहाँ शहर देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, तो सिर्फ लखनऊ ही है। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। एक स्टेट में एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, आपको चारों सेलेक्ट करना ही होगा। और जो आपके सबसे नज़दीक ऑप्शन होंगे उसको आप रखिएगा। सबसे पहले आप सबसे नज़दीक वाला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। जो पार्ट 6 में एक रीजनल लैंग्वेज होता है, 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का पेपर होगा, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तो पहले से कंपलसरी है। और एक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सोच समझ कर यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, हिंदी भी देखने को मिलेगा। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। उसके अलावा आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी करेंगे तो हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इस इंग्लिश का जो लेवल होगा वो परमानेंट वाले जनरल इंग्लिश से इसका लेवल हाई होगा। वैसे ही सेम हिंदी में भी होगा। बात समझ गए आप? तो ऑप्शन है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करूँगा। अब हिंदी पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि 10 क्वेश्चन मुझको मिलेंगे जनरल हिंदी से, 10 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल इंग्लिश से, और 10 क्वेश्चन अब यहाँ पर हिंदी से आएगा। आपको सभी लैंग्वेज में 4-4 नंबर लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो सोच समझ कर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। अब फिर से हमको ये कैप्चा कोड भरना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे बीएड के लिए अलग से डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे। पूछ रहा है कि आप क्या ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, तो पास्ड हैं। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, किस साल आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है। फिर कोर्स या स्ट्रीम नेम पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे बैचलर्स आ भी गया, तो कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया। आपको ग्रेजुएशन की ही डिटेल्स भरनी है। अब यहाँ पर बता रहा है कि आपका बैचलर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपके 3 साल जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं वो अवेलेबल है। यानी कि हिंदी से यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में हिंदी है तो ही आप एलिजिबल हैं। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन जिनका बैचलर ऑनर्स है तो उनका यदि 3 साल के कोर्स में 2 साल ही वो सब्जेक्ट है तो भी वो एलिजिबल हैं, तो उनके लिए सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करिएगा। यहाँ से एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, आपको अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पर ढूंढना होगा। यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सबसे नीचे आपको एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा यदि आपका बोर्ड नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना होगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। तो ऑप्शन सारे हैं, आप परेशान मत होइएगा, आराम से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आपका भरा जाएगा। रिज़ल्ट मोड में परसेंटेज था या CGPA था तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट्स भरने हैं। मैं यहाँ पर XYZ भर रहा हूँ, आप आराम से अपना सब्जेक्ट लिखिएगा कॉमा लगाकर, तो आपका ये भी हो जाएगा। फिर अब आपको बीएड की डिटेल्स भरनी है। बीएड भी आप पास होने चाहिए। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, बीएड आपने कब पास किया था। फिर
कोर्स नेम में बीए डिग्री है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला ऑप्शन है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड है भी एलिजिबल हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपने किया है। फिर आपको बीएड का यूनिवर्सिटी भरना है, बीएड का रिज़ल्ट मोड और फिर बीएड के सब्जेक्ट। आपको मार्क्स भरने हैं, ग्रेजुएशन में भी हमसे छूट गया था, टोटल मार्क्स आपका कितना था ग्रेजुएशन में, ऑप्टेन मार्क्स कितना है आपको फिल करना होगा। तो टोटल और ऑप्टेन मार्क्स भरेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे ही आपको बीएड का भी फिल करना है। तो हमने सब कुछ यहाँ पर फिल कर लिया और हम लोग ये कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या जानकारी मांगी जा रही है। पूछा जा रहा है कि क्या आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। तो यह फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट आपने कब पास किया था वो ईयर आप भरिए। तो यहाँ पर आ जाएगा जब सीटेट हुआ है, लास्ट दिसंबर 2022 में हुआ है। तो यदि आप ये वाला पास हैं या फिर इससे पहले आप जब भी पास हों, आप अपना सीटेट का ईयर सेलेक्ट करिएगा। आपको यहाँ पर अपने सीटेट का रोल नंबर डालना है और सीटेट पेपर आपको सेलेक्ट करना है। तो पेपर 2 ही एक ही ऑप्शन है, क्योंकि टीजीटी का ये फॉर्म है। तो हम पेपर 2 पर क्लिक कर देते हैं। अब हमको फिर से ये कैप्चा कोड डालना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर फंस गए, क्योंकि ये जो रोल नंबर मैंने डाला है बस ऐसे ही डाला था और कह रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि आपको सही रोल नंबर ही डालना है, नहीं तो फॉर्म आप आगे नहीं भर पाएंगे। तो एक रोल नंबर का इंतज़ाम हुआ, देखते हैं फॉर्म हमारा फिल होता है या नहीं। तो चलिए ठीक है, फॉर्म आगे बढ़ गया। और अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास नहीं है, बस आपका फ़ोटो है और सिग्नेचर है। फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। काफ़ी बड़ा रेंज है, तो आपके पास कोई भी फ़ोटो होगा तो आराम से अपलोड हो जाएगा। बैकग्राउंड उसका वाइट रखिएगा, फ़ोटो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जो भी आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर भी एक बार क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके डायरेक्ट फ़ोटो जो आप चूज किए हैं पूरा अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कुछ पार्ट क्रॉप भी कर सकते हैं। तो क्रॉप कर लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा बेहतर होगा। वो बिल्कुल फ्रेम में तब आएगा और हाइट और विड्थ का जो पिक्सल है वो ऑटोमेटिक वेबसाइट ले लेगा। तो हम यहाँ पर डन पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा फ़ोटो आ गया, बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है, चेहरा बिल्कुल क्लियर है। ऐसा ही फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करते हैं। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया। ऐसे ही सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सिग्नेचर आ गया। सिग्नेचर को थोड़ा सा आप जूम इन करके इसमें ला लीजिए और उसके बाद फिर डन पर क्लिक करिए। हमारा सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करते हैं और फिर ये वाला कैप्चा कोड डालते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए। अब हमें फाइनल सबमिट करना है। तो देख सकते हैं कि हमने सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया है। पूरा डेटा हमारा एक बार शो होगा यहाँ पर। तो पूरा एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा सब कुछ। यदि इसमें आपका ठीक रहेगा तो आप जाकर यहाँ पर सब पर आपको टिक लगाना होगा कि आपका नाम सही है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। क्लिक करने का मतलब है कि आप मान रहे हैं कि वो डेटा सही है। तो हम हर जगह क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वेरीफाई ईमेल। हमने ईमेल वेरीफाई नहीं किया था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लास्ट में आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ये वाला सिक्योरिटी पिन पहले यहाँ पर एंटर करना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं। आप अभी यहाँ पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए एक OTP हमारे मेल आईडी पर भेजा गया है। एक बार तो रिसेंड करना ही पड़ रहा है, चाहे मोबाइल का OTP हो या मेल आईडी का OTP हो। रिसेंड मैंने कर दिया, फिर से चेक करता हूँ। OTP आ गया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हम सिंपली ये वाला OTP यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी हमारा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। क्लिक हियर टू गो टू होम पर क्लिक करते हैं। तो हमारा फॉर्म देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सारा डेटा हमने भर दिया है। अब सिर्फ फाइनल सबमिट करना बाकी है। देखिए फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट है, इसके अलावा सब कुछ हमने फिल कर दिया। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा पेज लोड होगा और देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने SC सेलेक्ट किया था, इस वजह से फ़ी पेमेंट वाला पेज बीच में नहीं आया। यदि आपने जनरल या OBC किया होता तो आपको फ़ी पेमेंट करना होता। अब हम यहाँ पर क्लिक करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, देख सकते हैं। आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाइए और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको इस तरह का समस्या आए, यदि डुप्लिकेट सेशन आए, प्रॉब्लम आए बार बार, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना हिस्ट्री क्लियर कर देना है।
लॉगिन कैसे होंगे, तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो मोबाइल नंबर पर भी आपको मिल जाएगा, तो फिल करिएगा। और पासवर्ड आपने खुद बनाया है, आपको याद ही है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए, साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर साइन इन हो गए। चलिए डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करते हैं, देखते हैं इस बार होता है या नहीं। फिर से प्रॉब्लम आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा, दिक्कत आ रही है इस समय। तो पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।